अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम्। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार अजन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम्। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार अजन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम्। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार अजन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम्। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार अजन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम्। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार अजन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम्। परमेश्वराय नमस्तम्। परमेश्वराय नमस्तम्। ओम ब्रह्म सत्यम मंगलाचरण। नारायण पद बंदिए ताप तपन हुए दूर। नमो नमो नित चरण को जो सर्व आधार हजूर। हृदय सिमरो नाम को नित चरणी करो दंडोत। सत श्रद्धा से पूजिए रख सतगुरु की ओट। दुविधा मिटे मंगल हुए
जो चरण कंवर चित धार, रिध सिध आवे घर माही, पावे जय जयकार। साचा ठाकर सर्व समराथा, अपरम शकत अपार। मंगत की जय वंदना, नित चरणी बलिहार। सत मार्ग सोझी मिली, तन मन भयो निहाल। गवन मिट्टी संसार की, सतगुरु मिले दयाल। बार बार करूं वंदना, सतगुरु चरणी माई। मंगत सतगुरु भेट से, फेर गर्भ नहीं आई। बार बार करूं वंदना, सतगुरु चरणी माई। मंगत सतगुरु भेट से, फिर गर्भ नहीं आई। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा, ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। आद वे आदि सब मिटे, मनुआ होए सुचेत। मंगत नित शरणागति, प्रभ जी हरो विखेप। आद वे आदि सब मिटे, मनुआ होए सुचेत। मंगत नित शरणागति, प्रभ जी हरो विखेप। तू दाता तेरे दर आया, तू दाता तेरे दर आया। तू दाता तेरे घर आया, तू दाता तेरे घर आया। सकल आधार तू रूप धराया, सकल आधार तू रूप धराया। सकल आधार तू रूप धराया, सकल आधार तू रूप धराया। साची भगत पाऊं निष्कामी, साची भगत पाऊं निष्कामी। साची भगत पाऊं निष्कामी, साची भगत पाऊं निष्कामी। दीन दयाल दीजो विश्रामी, दीन दयाल दीजो विश्रामी। दीन दयाल दीजो विश्रामी, दीन दयाल दीजो विश्रामी। अजर अमर तत रूप लखाओ,
अजर अमर तत रूप लखाओ। अजर अमर सत रूप लखाओ। अजर अमर सत रूप लखाओ। जन्म मरण दुख ताप मिटाओ। 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 अकाल स्वरूप अकरम पद दीजो। 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 भरम विकार सकल हर लीजो। 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 अनादि स्वरूप पाऊं प्रभ तेरा। आवागमन का न से फेरा। नित सरनाई करूं प्रणाम। निर्मल प्रीत पाऊं सतधाम। चंचल चित तजे चतराई। सतशील मन माही समाई। दुख सुख परसू तुम आधार। समता रस पाऊं सुख सार। अखंड शांत परसू पद स्वामी। करो उदार प्रभ अंतरयामी। शोक मोह काटो बिख जाल। शरणागत को करो निहाल। साची सेव कीजे चितवास। अनन परीत पाऊं अब नास। करूं दंडवत पद पंकज देवा। निर्मल चित से मांगू सेवा। आज्ञा तेरी में विचरूं स्वामी। करम फांस हरो बिख जामी। परम दयाल तू ही समराथा। आदि देव परम सुखदाता। नित ही अपनी उस्तत दीजो। मूढ़ मति को चरनी लीजो। सत अरदास चित माही समाए। परम पुरख तू ही प्रभराए। नमो नमो तेरे नित चरना। आदि पुरख तू कारण करना। सत उपमा तेरी चित गाए। साची प्रीत एक नाम ध्याए। अखंड शांत प्रभ तेरा धाम। सतगुर सीख पाऊं विश्राम। अखंड शांत
प्रभ तेरा धाम, सतगुर सीख पाऊं विश्राम। संतन की सत सीख से मन तन आवे धीर, मंगत सेवा साध की हरे भरम तक सीर। संतन की सत सीख से मन तन आवे धीर, मंगत सेवा साध की हरे भरम तक सीर। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। ओम ब्रह्म सत्यम। ईश्वर वंदना के बाद आप ग्रंथ श्री समता विलास से आस्तिक और नास्तिक का विचार अभी प्रदीप नंद जी करेंगे। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। ग्रंथ श्री समता विलास से तीसरा उपदेश आस्तिक व नास्तिकपन का विचार। कल वचन नंबर 7 तक आपकी सेवा में रखा गया। वचन नंबर 8 श्री महाराज जी फरमा रहे हैं, शरीर और आत्मा का विचार करना और साधन करनी आत्मविश्वासी होना, यह आस्तिकपन है। शरीर और आत्मा का विचार करना और साधन करनी आत्मविश्वासी होना, यह आस्तिकपन है। इस निश्चय से देह के विकारों से छूटकर आत्म स्थिति को प्राप्त होता है। इस निश्चय से देह के विकारों से छूटकर आत्म स्थिति को प्राप्त होता है। अगला वचन, आत्म संबंधी जो विचार होवे वह आस्तिक करने वाला है। मादे यानी जड़ की पूजा असली गुरु वही है जो आत्मविश्वास दिखलावे और आत्म सिद्धि का जतन सिखलावे। असली ज्ञान आत्मा और शरीर का ही है। असली ज्ञान आत्मा और शरीर का ही है जो सब भरम और वहम को नाश करता है। इसके बगैर सब भरम जाल है। वचन नंबर 12 श्री महाराज जी फरमा रहे हैं, आत्म विचार संबंधी जो पुस्तक और जो सत्संग होवे और जो साधु महात्मा आत्म विचार अभ्यास संयुक्त होवे, वे ही धर्म को प्रकाश करने वाले हैं। इसके अलावा जो जादू जंतर मणि मसान और अनेक देवी देवताओं का विचार फैलाते हैं, वे सब पाखंडी, खुदगर्ज और धर्म को नाश करने वाले हैं। अगले वचन में श्री महाराज जी फरमा रहे हैं, जो आत्मा को साक्षी समझकर सत्कर्म करता है, जो आत्मा को साक्षी समझकर सत्कर्म करता है और सब ईश्वर आज्ञा में देखता है, वह ही आस्तिक है। जो मान मद को धार कर हर वक्त स्वार्थ में मुस्तगर यानी डूबा रहता है, लीन रहता है और कई तरीका के मंत्र साधन करता है, वह नास्तिक है और पाखंडी है। आत्म तत्व का जानना असली ज्ञान है। श्री महाराज जी फरमा रहे हैं, आत्म तत्व का जानना असली ज्ञान है और आत्म तत्व से मुनकिर यानी न मानना होना असली नास्तिकपन है। जो आत्म उन्नति का जतन करता है वह आस्तिक है। जो पुरुषार्थ को छोड़कर देवी देवताओं के आश्रय
रहता है और अज्ञानी है। वचन नंबर 15, हर एक महापुरुष की जिंदगी का आदर्श धारण करना आस्तिकपन को देने वाला है। हर एक महापुरुष की जिंदगी का आदर्श धारण करना आस्तिकपन को देने वाला है, और आदर्श को छोड़कर जो महज वजूद की पूजा करता है वह नास्तिक और कभी भी माया के चक्कर से छूट नहीं सकता। अंतिम शब्द में फरमा रहे हैं, आत्म पूजा, आत्म ज्ञान, आत्म ध्यान को धारण करना असली आस्तिकपन है। आत्म पूजा, आत्म ज्ञान, आत्म ध्यान को धारण करना असली आस्तिकपन है। इसके अलावा और धारणा करनी अंधविश्वास है और मंद गति के देने वाला है। सद्गुरुदेव महाराज जी हम पर कृपा करें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। जीवन गाथा पार्ट 2 से एक सतुपदेश संख्या 58। जो भी जीव संसार में शरीर धारण करके आया है अपनी कमी को पूर्ण करने के वास्ते आया है और इसे पूर्ण करने के यत्न प्रयत्न में लगा रहता है। यह संसार कर्म क्षेत्र है। इस क्षेत्र में जैसा जैसा जीव शुभ अशुभ या अच्छे बुरे कर्म करता है उनके अनुसार सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान प्राप्त करता हुआ आखिर संसार को छोड़कर चला देता है। बड़े बड़े शूरवीर बलवान संसार में आए, कोई गुरु पीर अवतार ऋषि मुनि भी आए, हजारों साल आयु भी पाई, मगर आखिर संसार से जाना पड़ा। ऐसे ही पीर बली ईसा मोहम्मद भी आकर अपना तेज दिखाकर चले गए। आम संसारी लोग इस संसार में रोते हुए गए, मगर ईश्वर के प्यारे उसकी याद करने वाले खुशी खुशी इस संसार से गए। मगर ईश्वर के प्यारे उसकी याद करने वाले खुशी खुशी इस संसार से गए। जो भी जीव आया कुदरत ने उसका इम्तिहान लिया। हर एक शरीरधारी जीव को इस तरह गुणी माया ने खूब नाच नचाया। मनमानी करने वाले पछताते हुए गए, उनका अहंकार तोड़ा। इसके उल्ट जिन्होंने प्रभु की याद और जनता की सेवा की वे ठंडक प्राप्त करके संसार से गए। इसके उल्ट जिन्होंने प्रभु की याद और जनता की सेवा की वह ठंडक प्राप्त करके संसार से गए। जैसे जैसे जीव शरीर धारण करके कर्म करता है उसका अफजाना उसे भोगना पड़ता है। कर्म रेख को कोई बदल नहीं सकता, ख्वाहे अमीर हो या गरीब। कृष्ण ने दुर्योधन को कितने समझाने की कोशिश की। 5 गांव पांडवों को देने को कहा और बतलाया कि इसी में सबकी बेहतरी है, मगर उसने कहा जा ग्वाला कहीं का, तू राजनीति क्या जाने। होनी ने आखिर क्या रंग दिखलाया, दोनों तरफ सफाया हो गया। गिनती के 10-12 आदमी बचे। कल की बात है, गुरुओं की कुर्बानी को देखो। गुरु गोबिंद सिंह ने कैसे मुसलमान बादशाहों से टक्कर ली। बच्चे जंग में शहीद हुए। कुछ बच्चे सिरहिंद में नवाब ने दीवारों में चिनवा दिए। स्त्री ने छलांग लगाकर अपने आप को खत्म कर लिया। अपने ही आदमियों ने लातोलग की अख्तियार कर ली और बेदावा होने की तारीर कर दी। मुक्तसर में जब शहीद हुए उनमें से एक के कहने पर वह तहरीर फाड़ दी। आप फिर दक्षिण की तरफ चले गए। कैसे वहां मारे गए। रास्ते में बंदा बैरागी से भेंट हुई, उसे पंजाब भेजा गया। जब पेट से पठान ने चूरा घोंप दिया, जख्म बांध दिया गया। जख्म अभी पूरा नहीं हुआ था कि कमान पर चिल्ला चढ़ाने से टांके फट गए और परलोक सुधार गए। इस होनी ने बड़े बड़ों को नचाया। राम जिन्हें अवतार मानते हो
उनको भी वनों की खाक छाननी पड़ी। स्त्री सीता को रावण उठा के ले गया। फिर इसके लिए कितना खून खराबा हुआ। उस मालिक की रचना का कोई पार नहीं पाया जाता। मालिक के प्यारे हर समय उसके बहाने अंदर रहकर सच्ची शांति हासिल करके सुख दुख में समान रहते हैं। गुरु अर्जन देव तत्वताओं पर बैठकर कह रहे थे, ईश्वर तेरा बहाना मीठा लागे। ऐसे लोगों ने ही बावी पर जीत पाई है। जीव जो सोचता है उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण नहीं हो सकती। द्वंद, लाभ, हानि, यश, अपयश, मरना, जीना यानी जिंदगी और मौत सबको खबर कर रहे हैं। किसी की पेश नहीं चलती। जिन्होंने निष्काम भाव से प्रभु की आराधना की है वह इस चक्कर से छूट सके हैं। वही देवी देव, गुरु, पैगंबर, पीर, अवतार, ऋषि मुनि कहलाए। मोहवादी जीवों की क्या गिनती हो सकती है। मक्खी मच्छरों की तरह पैदा होकर नष्ट हो जाते हैं। गुरु नानक ने क्या खूब फरमाया है, जित दर लख मोहम्मद, लख ब्रह्म महेश, लख लख राम बडोरिया, लख लख रही देश, लख लख ओते जाति सती अते संन्यास, लख लख ओथे गोरखा, लख लख नाथा नाथ, लख गुरु चेले रारस, लख लख देवी देवता दानव, लख निवास, लख पीर पैगंबर ओलिया, लख काजी मुल्ला शेख। किसे शांत नहीं आया रहनी बिन गुरु सतगुरु के उपदेश। फकीर लोग फक्कड़ होते हैं, असली गल कहते नहीं डरते। ईश्वर के प्यारों का कोई अंत नहीं और उसकी माया का भी कोई अंत नहीं। जिन्होंने कुछ पाया है निर्माण होकर ही पाया है। जिन्होंने कुछ पाया है निर्माण होकर ही पाया है। सबके ऊपर एक शक्ति काम कर रही है, वह ही मालिक और नाथ है। किसी ने उस मालिक का अंत नहीं पाया। जब तप करके उसे प्राप्त होकर भी आखिर नेति नेति कह दिया। इसलिए हर समय अपने आप को अच्छे कर्मों में लगाए रखना चाहिए। इस संसार में जो भी शरीर धारण करके आया है आखिर उसने लाजमी संसार छोड़ना है। इस वास्ते इसे ना रहने वाला संसार में जीवन को ऊंचा करने वाला कर्म ही करते रहना चाहिए। आजकल की दुनिया जन्माशी जीवन की तरफ दौड़ रही है, स्वाय तपस्या जलन के और कुछ नहीं मिल सकता। अपने गुरु पीर का आधार लेकर चलो ताकि जीवन सफल हो। चंद रोज जीवन में दूसरा का भला करके चलो। ज्यादा से ज्यादा समय प्रभु को याद रहने की कोशिश करो। ज्यादा से ज्यादा समय प्रभु की याद में रहने की कोशिश करो। इस संसार का प्रवाह लाखों करोड़ों वर्षों से चल रहा है। जिसने भी इसे जीत पाई है उसने अच्छे परोपकारी कर्म करके उच्चता हासिल की है। ईश्वर स्मृति देवे। नित अपने गुरु अवतारों के नक्शे कदम पर चलकर अपना भला करो। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। सत्संग का अंतिम चरण वरागवाणी प्रेमी देवीश तुगल जी करेंगे। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। मंगत जीवन भर मन नासे, पाए कोट जीव आधारो। साजन ऐसी करनी कर चलो, नित अपना आप निस्तारो।
मन ये अत विकराल है, सहज नहीं पकड़े धीर, अनंत जतन कर राखिए, तो भी अंध दिलगीर, भवसागर की धार में सब ही भर मत जाए, कोई गुरमुख उभरे विरले, जो नाम प्रभु लिव लाए, मिथ्या नाम और रूप को नित्य कल्पे अंधकारी, एक पलक ना धीरज पावे, नित्य संकट को धारी, राजे रानी गुनी जग के ते, नित ही भरम भुलाई, अति संपत परापत कीनी, तो भी चित तिर खाए, दुर्मत रोग लागा वड भारी, सब जन त्रास लखाई, मंगत नाम रतन जिन चाखा, सो जन शांत समाई, दुर्मत रोग लागा वड भारी, सब जन त्रास लखाई, मंगत नाम रतन जिन चाखा, सो जन शांत समाई। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। अब आरती। तू पार ब्रह्म परमेश्वर, तीन काल रचपाल, नित्य पाऊं शरणागति, सत चरण कमल दयाल, तू नित्य पतित उदार है, पूरन प्रभ जगदीश, मोह माया संकट हरो, दीजो ज्ञान संदेश, तेरे चरण की मन में रहे परीता, तू दाता दातार है, मुझको दम सुख रीत, पवन पानी बसंतर, धरती और आकाश, सबको सृजनहार तू, आदि पुरख अविनाश, घटे घटे व्यापक तू परमेश्वर, सर्व जिया आधार, अनमत को करे को राख ले, कृपा निध करता
करो अज्ञान सत्य श्रद्धा पाऊं चरण की अखंड प्रेम चित ध्यान दीनानाथ दयाल तू पल पल होत सहाय कीरत साचे नाम की मन तन मय समाई अंतर का सब खेद हरो दीजो सत विश्वास शरणागत हूँ मंदमती हट अंतर करो प्रकाश अंतर्गत सिमरन करूं निरंतर धरू ध्यान घट घट में दर्शन करूं आदि पुरख भगवान तू साचा साहिब सर्व प्रकाशी शब्द रूप अखंड गुणी मुनियों सत्य करे तत मन पाई आनंद होवे दयाल तू सत्य परमेश्वर देवे धीरे अपार निमख निमख सिमरन करूं चित चरण रहे आधार काया अंतर परतक्ष होवे नाद रूप विस्माद पल पल कीजू आरती तन मन तजू वयाद जगे आवन सुफला होवे तेरी आज्ञा मन में ध्याऊं अंतर्गत करूं आरती भव दोस्तर तर जाऊं आंधे मते मूड़ा नित प्रति तेरे चरणी करे पुकार मंगत मांगे दीनता सात धर्म सुख सार मत मूड़ा नित प्रति तेरे चरणी करे पुकार मंगत मांगे दीनता सत धर्म सुख सार समता धर्म हृदय रसे बिख ममता होवे नाश सात स्वरूप परमात्मा जल तल पाऊं प्रकाश सब जीवों से प्रेम हो तन मन सेवाधार समता साधन पाए के जय जयकार सात कर्म सत निश्चय निर्मल पाऊं विचार मंगत समता धार के जीत चलो संसार सात कर्म सत निश्चय निर्मल पाऊं मंगत समता धार के जीत चलो संसार सर्वाधार ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार कल 27